हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द लॉजिकल इंडियन। आज मैं नेशनल दस्तक पर 2 महीने पहले चली इस डिबेट से कुछ सवाल निकालूंगा और उन सवालों के जवाब दूंगा। मैं पूरी वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये 20 मिनट की है और मेरे अपने भी विचार होंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इस नाते मैं शंभू सिंह जी के सवालों को लूंगा और उस पर अपने उत्तर दूंगा। जहां जरूरी होगा वहां अन्य विचारक जिससे वो प्रश्न कर रहे हैं उनके उत्तर भी थोड़ा हिस्सा तक दिखा दूंगा। एच.एल. दुसाद साहब है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने भारत के साहित्य में चाहे क्रिकेट हो, फिल्म हो, लिखने में इन्होंने डाइवर्सिटी लाई है और हर विषय पर बेबाकी से लिखते हैं। एच.एल. दुसाद साहब, पहले तो नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से बधाई। खाली मोटा मोटी बता दीजिए कि अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं आप? अब तक मेरी 91 किताबें हो चुकी है, जिसमें डाइवर्सिटी के मुद्दे 85 किताबें, 85 बुक्स ऑन डाइवर्सिटी है और ऐसा दुनिया का रिकॉर्ड हो। मैं कह रहा हूँ कि क्लास स्ट्रक्चर में क्या होती है कि एक वर्ग विशेष के प्रति उसकी दुर्बलता रहती है और क्लास स्ट्रक्चर के हिस्ट्री में क्या होता है कि राज सत्ता का इस्तेमाल अपने सुविधा भोगी वर्ग के हित में किया था। मोदी का पूरा कैरेक्टर देखिएगा। कॉलेजियम किसके दौर में है? कॉलेजियम बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक सवाल, कॉलेजियम किसने लाया? ये सवाल पूछ करके शंभू सिंह जी इस विद्वान दुसाद जी के मुंह में ये डालना चाह रहे हैं कि ये कह दें कांग्रेस ने लाया। और मैं क्षमा चाहूंगा दुसाद जी से कि ये क्यों नहीं इनके इस सवाल का उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े विद्वान के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि इनको पता नहीं कि कॉलेजियम कौन लाया। हाँ, आप लोगों को इनके प्रश्नों से जिधर इशारा दिख रहा है वो कॉलेजियम नहीं लाए। कॉलेजियम पे भी सवाल कर लेते हैं। मैं अपनी ही किताब दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप किसी विद्वान की देखिएगा। कॉलेजियम के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से रही है। इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े में कॉलेजियम पैदा हुआ है और एक दिन में नहीं पैदा हुआ है। और इसका एक सबूत भी दे दूं कि मोदी सरकार 2014 में जब आई है, 2015 में 99वां संविधान संशोधन लाती है और उसमें कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देती है। संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, जब से मोदी सरकार है कोई भी ऐसा संविधान संशोधन वो कर ही नहीं सकती जब तक कि कांग्रेस का समर्थन न रहे, क्योंकि 2/3 बहुमत उसका लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है और 2014 वाले में तो राज्यसभा में बिल्कुल ही नहीं था। तो कांग्रेस ने कॉलेजियम हटाने वाले संशोधन में समर्थन किया है बीजेपी का, मोदी सरकार का। और इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि कॉलेजियम क्योंकि पहले से है तो कांग्रेस लाई है। तो शंभू सिंह जी, अगर ये सवाल आप कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कॉलेजियम कहां से पैदा हुआ इसका अध्ययन करिए, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस या बीजेपी से तो जुड़ा ही नहीं है। ये तो कॉलेजियम के तो दोनों विरोधी हैं और यहाँ चर्चा कांग्रेस बीजेपी की आप कर रहे हैं। ऐसे में कॉलेजियम किसने लाया ये पूछना जनता में ये संदेश देने जैसा लगता है कि जनता ये मान ले कि कांग्रेस ने लाया है। मैं आपको दिखाता हूं कि कॉलेजियम कैसे कैसे पैदा हुआ, किसी दिन हम वीडियो बना देंगे। एक मुकदमा होता है 1982 में, सबसे पहला मुकदमा है। मैंने देखिए अपने इसमें लिखा है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, यहां क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कैसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिसे आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। यानी पहले मूल संविधान में लिखा था कि राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस से सलाह परामर्श करने के बाद जिसे ठीक समझेंगे करेंगे। तो इसका दुरुपयोग इंदिरा जी के द्वारा करता हुआ दिखा गया। तब कॉलेजियम नहीं था। अगर आप कॉलेजियम हटा देंगे तो फिर नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करेगी। इंदिरा जी उस समय जब फैसले कर रही थी, जबकि फैसले जनता के पक्ष में थे, लेकिन संविधान की व्याख्या अपने पक्ष में करके कर रही थी। आप समझिए, संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, आप ये मत कहिएगा कि मैं बाबा साहब पे कोई तोहमत लगा रहा हूं, लेकिन कुछ बातें जाननी जरूरी है। बाबा साहब भी मनुष्य थे, कहीं कोई हो सकता है कि उनसे भी गलती हो जाए। संविधान सभा में इतने लोग थे, सब लोग लिख दिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार। और कब पारित हो गया संविधान? 1950 में। और जमींदारियां खत्म हुई 1952 में। तो सारे जमींदार चले गए सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में जाके कहने लगे कि भाई जमींदारी तो संपत्ति है, संपत्ति तो मूल अधिकार है, कैसे हटा देंगे आप। तब संविधान निर्माताओं को, बाबा साहब को, नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो खैर नहीं थे दुनिया में, और तमाम लोगों को समझ में आया कि अरे भाई ये तो हम लोग बहुत गलती कर गए। तो जल्दी जल्दी 1951 में पहला संविधान संशोधन लाए हैं नेहरू जी, बाबा साहब। पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़े और कहे कि संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा अगर जमींदारी उन्मूलन होगा तो। अपवाद घोषित कर दिए। लेकिन अगर वो नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट तो कह देता कि भाई ये गलत है। तो उसी तरह से संविधान में कुछ ऐसी बातें थी, जबकि जनता के पक्ष में इंदिरा जी उसका प्रयोग करती थी, तो संविधान के अतिक्रमण के नाम पर रिट जा रही थी। वो चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज न्यूट्रल व्याख्या करें, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो इस नाते वो ऐसे जजेस की नियुक्ति करवाना चाह रही थी जो उनके पक्ष में हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने इसकी व्याख्या की। सबसे पहला मामला 1982 में आता है, इंदिरा जी के जमाने में, एसपी गुप्ता का मामला। एसपी गुप्ता बनाम भारत से 1982। इसमें परामर्श शब्द पर चर्चा की गई और कहा गया कि परामर्श शब्द का तात्पर्य पूर्ण और प्रभावी तात्पर्य से है। ठीक है, अब हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। फिर दूसरा मुकदमा नरसिम्हा राव जी के जमाने में हुआ 1993 में। यहीं पर कोलिजियम का गठन होता है 1993 में, और ये सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी को 1998 में फिर की सरकार ने फिर से भिजवाया था राष्ट्रपति के जरिए कि भाई इस पर देखिए कोलिजियम ठीक नहीं है, इसमें कोलिजियम और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। और 2014 में मोदी की सरकार ने एक संशोधन पारित करवाया, जिसमें मोदी जी की सरकार ये प्रस्ताव लाती है कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति के जरिए नियुक्ति होगी। इस संविधान संशोधन का कांग्रेस सहित सारे दल समर्थन करते हैं। लेकिन आज अब सवाल फिर उठेगा कि तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम है ना, तो आज आप बोल पा रहे हैं। नहीं तो वर्तमान सरकार जिस तरह आयोगों को खत्म कर दी है, कोई सूचना आप लेके देखिए, आजम खान की डिग्री खराब है, कम है, इसी से तो जेल में है ना। और जिसकी डिग्री मांगिए, मांगने पर जेल में भेज देते हैं। तो सरकार न्यूट्रल नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की पावर पुरानी प्रक्रिया से चलती तो आज क्या होता। इस नाते अगर आज यही संशोधन सदन में आ जाए तो वही कांग्रेस अब समर्थन में नहीं खड़ी होगी मोदी जी की। सपा, बसपा, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, कोई आज उनका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये कोलेजियम हट जाएगा तो फिर तो ये नियुक्ति करेंगे। तो क्या कोलेजियम अच्छा है? नहीं। एक और इससे ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए देश में। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति सरकार द्वारा अगर करवा देंगे तो तानाशाही का रास्ता खोल देंगे। तो इसका जवाब यही है कि कोलेजियम की नियुक्ति कांग्रेस के दौरान में हुई, लेकिन सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, न कि सरकार ने किया है। भारत सुने सर, शास्त्र बात की जगह सब ये क्या नवाज निजी डाइवर्सिटी पर बात कर रहा हूं सर। तो आज के लिए इतना ही। मेरा उद्देश्य तथ्यात्मक रूप से और तार्किक रूप से सच से आपको अवगत कराना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तर्क और तथ्य समझ में आए होंगे। कल फिर किसी नए विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।